जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय वो था कि जब एक सिंगर्स को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, काफ़ी टाइम लग जाता था, लेकिन फिर भी उसमें वो पहचान नहीं बना पाते थे। और आज एक समय है सोशल मीडिया का, जब वो गाना आता है तो कैसे उसको मिलियंस में व्यूज़ मिल जाते हैं, आदमी हिट हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि इसे एक मालिक ने अच्छी आवाज़ बख्शी है। आइए हम आपको एक गीत सुना रहे हैं जो हाल ही में आया और काफ़ी हिट रहा, और इसके बाद इस गाने पर धूम मचा दी पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में, और मिलियंस ऑफ मिलियंस इस गाने को व्यूज़ मिले। और आज जिस गेस्ट को हम आपके साथ मिलाने जा रहे हैं, इस गाने की सिंगर परवीन भाटा जी, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिन्होंने ड्यूट गायकी में एक अपना मकाम बनाया और ऐसा एक युग स्थापित कर दिया। आइए हम उनके साथ मुलाकात करते हैं और पहले उनका स्वागत करते हैं। जी परवीन भाटा जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विक्रम भैया। रूबरू प्रोग्राम देख रहे सभी श्रोते दर्शकों को दिल से प्यार भरा सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जी, जैसे हम अपना ये गाना आपका देख रहे थे, कमाल का गाना आपने गाया हरजोत जी के साथ, थैंक यू। और एक मिलियंस ऑफ मिलियंस इस गाने को व्यूज़ मिले, बहुत सराहा गया। पंजाब में काफ़ी गाना ये बजा, बल्कि पंजाब के बाहर भी, जब ये जिक्र हम करते हैं पंजाब के बाहर, तो उसमें हम यहाँ बैठे अमेरिका कनाडा में भी ये गाना बहुत आपका हिट हुआ। इस गाने के लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका शुक्रिया, हम इंडिया में बैठे हैं और आप यूएसए में बैठे हैं और फिर भी लोगों के रूबरू कर रहे हो आप हमें। जी, तो आपसे काफ़ी बातें भी करेंगे, कैसे आपका एक संघर्ष वाला सफ़र रहा, कैसे इस मकाम तक पहुँचे, इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये जानना जी, चाहूँगा कि पहले आपके जन्म से हम शुरुआत करते हैं। आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त करी? मेरा जन्म मेरे नानका परिवार में हुआ, गढ़शंकर में। और मैंने अपनी स्टडी है जो वो अपने पिंड पाटा कला में कंप्लीट की है। जी, और यहीं से आपके नाम के साथ एक वो शब्द जुड़ गया पार्टा, क्योंकि आपके गांव का नाम भी पार्टा, परवीन के साथ एक भाटा। क्या खूब ऐसा नाम जमा कि जिस नाम ने भी धूम मचा दी। वैसे मेरा नाम जो अभी भी जो चलता है, अ, सभी मतलब जो मेरा रियल नाम है वो सोना परवीन है। जी। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे गुरु जी ने मेरा नाम बदल दिया, उन्होंने मेरे पिंड का नाम मेरे नाम से अटैच कर दिया। जी, दोनों तरह से आपका नाम अच्छा है, सोना भी आपके नाम के साथ जुड़ा है, गोल्ड, और बिल्कुल आपकी आवाज़ भी एक वैसी है। जी, तो उसके बाद घर में एक कैसा एक माहौल थैंक था, कैसे यू। आपको एक प्रेरणा मिली, एक शौक जागा कि आप म्यूज़िक की तरफ आपका लगाव हुआ? ओके, पहली बात तो ये है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि बोलूं। जी, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। जब मैं 6-7 साल की थी तो जैसे पापा को गाने का शौक था, घर में इंस्ट्रूमेंट होते थे जैसे हारमोनियम, तबला। बस क्योंकि आपको पता ही है ना, जो गाना वो तो ब्लड में होता है। जो आपके माँ बाप जो जिस फील्ड में होते हैं, नेचुरल आप उस फील्ड में जाते हो, आपके ब्लड में वो चीज होती है ना। जी। तो गाना मेरे ब्लड में आ गया, पापा को शौक था गाने का। और 5-6 साल की थी मैंने गाना स्टार्ट कर दिया। जी, तो कौन कौन से सिंगर्स को आप सुनते थे, जिनको सुनकर आप पर प्रभाव पड़ा, आपका भी एक रुझान हो गया संगीत की तरफ? मैं पाकिस्तानी गायकी से काफी मेरा लगाव रहा है पहले दिन से। जैसे नुसरत साहब और मालिका इत्तनम, मैडम नूर जहां, गुलाम अली साहब, इन सिंगरों को मैं सुनती रही हूँ, अभी भी सुनती हूँ और सुनती रहूंगी अभी। जी, तो प्रवीण जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी मधुर आवाज़ में कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, नूरजान जी का एक सॉन्ग मैं आपकी नजर करती हूँ। जी।
एवें तानी ढोला तेरे पीछे पीछे ओनिया, होके मजबूर तेरे करने में पौनिया, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझोनिया वे, हानिया दिल दा मामला, सोनिया वे दिल दा मामला, हानिया वे दिल दा मामला, एवें तानी ढोला तेरे पीछे पीछे ओनिया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको मालिक ने एक ऐसी आवाज़ से नवाजा है, जब आपको सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे एक मिश्री घुली हुई हो, ऐसी आवाज़, इतनी एक फ्लॉलेस जिसको सिंगिंग कहते हैं, वैसी आवाज़ आपको मालिक ने दी और बहुत मिठास के साथ आप गाते हैं, शुक्रिया। सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। जी। शुक्रिया विक्रम जी, ये करम है, और सतगुरु सच्चे जैसे पातशाह का आप करम है। जिक्र कर रहे थे कि परिवार में एक आपको ऐसा माहौल मिला, पिताजी भी इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, उसके बाद जब आपकी तालीम की बात आई, संगीत की तालीम आपने कहाँ से ली? गायकी में मेरे उस्ताद है MS करचा साहब, शुरू से मैं उनसे सीखी हूँ। जी। हारमोनियम, बाकायदा मैंने हारमोनियम की तालीम ली है और साथ में उनसे सीखा मैंने, अभी भी सीख रही हूँ। MS करचा साहब मेरे गुरु जी का नाम। जी। और जब एक संघर्ष की बात चली जीवन में, क्योंकि किसी मुकाम पर जाने के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, संघर्ष में से होके गुजरना पड़ता है, लोहा भट्टी में से तप कर ही जो है उसके गहने तैयार किए जाते हैं। ये कैसे एक जी। सफ़र रहा, स्ट्रगल का सफ़र रहा, कैसे कैसे किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है अभी एक ब्रेक का। और दर्शकों, आज हमारे साथ हैं पंजाब की ड्यूट गायकी की मलिका परवीन भाटा जी। इनके संघर्ष की दास्तानी की जुबानी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। और दोस्तों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हमारे साथ हैं पंजाब की ड्यूट सिंगिंग की मलिका परवीन भाटा जी, जिन्होंने अपना एक बहुत अच्छा नाम बनाया, काफ़ी सिंगर के साथ इन्होंने गाने गाए। बल्कि ये कहूँ कि पंजाब के सिंगर्स की एक हसरत होती है कि इनके साथ गाने का एक बार मौका मिले। आइए इनकी संघर्ष की दास्तां सुनते हैं और इनकी सिंगिंग का भी लुत्फ लेते हैं। जी परवीन जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया विक्रम जी। परिवार की हम बात कर रहे थे कि कैसे एक परिवार से प्रेरणा मिली, आपने संगीत सीखा। एक लड़की के लिए ये एक इतना इजी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी कुछ परिवार वालों को देखना पड़ता है कि कैसे हमारी लड़की कल को जब इस फील्ड में जाएगी, शोज़ में जाएगी, किस तरह से वो सारा कुछ होगा। तो आपके परिवार की एक सपोर्ट कैसे रही जब आपने ये इच्छा जाहिर की कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं? उस समय परिवार का एक कैसा रवैया रहा? परिवार का ऐसे है कि फैमिली ने साथ दिया, सपोर्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे फादर साहब, उन्होंने सपोर्ट की। उन्होंने समझा कि मैं गा सकती हूँ, क्योंकि उनको म्यूजिक के साथ जैसे अटैचमेंट थी। और जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी गा लेती है, अच्छा गा लेती है, उनको अच्छा लगा, तो फिर बस उन्होंने सपोर्ट किया। जब कोई भी लड़की आपको पता ही है कि यहाँ जिस कंट्री में मैं बैठी हूँ, इस कंट्री में लड़की को आगे, जब लड़की आगे आना चाहे तो बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा समाज है यहाँ का। सबसे बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स आपकी सपोर्ट करें। अगर वो जी आपकी सपोर्ट करते हैं तो आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखते। और दूसरी बात है, अपने आप पे, अपने टैलेंट पे जब होता है कि हाँ मैंने ये करना है तो करना ही है, तो फिर उस चीज को मैं तो एक चीज मानती हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग वाह। जुनून बना लेते हैं किसी भी चीज को, वो हटते नहीं है, तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी और मेरा भी ऐसा काफी
को मिलती थी, बहुत जो कभी सोची नहीं थी, की नहीं थी, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन मैंने अपना, मेरे फादर साहब बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको डाउन नहीं होने दिया, उसको अप ही रखा। और जब आपके पेरेंट्स आपको आपका साथ देते हो जी, ना, तो फिर बिल्कुल। किसी दूसरे का और कोई वैसे मतलब भी नहीं है कि आप। एक बात होती है, वैसे भी एक बात कही जाती है कि जो बेटियां होती हैं उनका लगाव अपने पिता के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है, एक्स्ट्रा होता है। और बिल्कुल उसी तरह से आपके पिताजी ने आपको सपोर्ट किया इस फील्ड में जाने के लिए, आपको प्रोत्साहित भी किया और सीखने का भी आपको मौका दिया। और आपके अंदर जो एक कलाकार छुपा बैठा था, एक उसी प्रेरणा के कारण वो बाहर निकल के आया और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों तक आपकी जो आवाज़ है उस कारण से पहुंच पाई। और ये पूछना चाहूँगा मैं प्रवीण जी की पहली बार स्टेज पर कब गाया, और जब गाया तो उस समय कैसा एक एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही क्योंकि गाना तो मेरे लिए मेरा रब है, गाना सब कुछ है मेरे लिए। जी, पहली बार जब मैंने स्टेज पे गाया था तो आज भी मुझे याद है, और बहुत ही प्यार मिला आज तक, अब तक। अब भी जब मैं शो वगैरह करती हूँ, यहाँ लाइव शोज करती हूँ, तो प्यार मिलता है, बहुत ही प्यार मिलता है। और मैं शुक्र करती हूँ कि इतना प्यार मेरे हिस्से में है। कभी कभी तो मैं कहती हूँ कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो परमात्मा ने मुझे बख्शा है, उसका मैं कभी कर्ज नहीं चुका सकती। जी। और मैं चाहूँगा प्रवीण जी, जो पहली बार गाना आपने स्टेज पर गाया उस गाने की कुछ लाइनें हो जाएं। मुझे इतना तो याद नहीं है, एक दो लाइनें याद होगी, सुनाने की कोशिश करती जी, हूँ। सारी रात तेरा तकिया मेरा, इन तारियां तो कुछ चंदे। वाह वाह। सारी रात तेरा तकिया मेरा, इन तारियां तो कुछ चंदे। वे मैं तेरे पीछे हुई अखबार, सारियां तो कुछ चंदे। 95। वाह वाह। सारी रात तेरा तकिया मेरा, इन तारियां तो कुछ चंदे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर अदाकारी और बहुत सुंदर ये गीत हम बचपन से सुनते आए। और क्या कमाल का आपकी आवाज़ पर ये गाना सूट किया। आई एम श्योर कि जब आपने स्टेज पर गाया होगा तो जिसे कहते हैं कि स्टेज पर आग लगा दी, वैसा एक मंजर रहा होगा आपकी आवाज़ में जब ये गाना लोगों ने सुना होगा। जी। और उस समय एक हाँ, पिता के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जिस दिन आपने फर्स्ट सॉन्ग स्टेज पर गाया, एक पिता के लिए वाकई वो जो मेहनत थी पिता की वो रंग लाई और लोगों ने आपको सर माथे पर बिठाया। उस समय कैसा एक माहौल रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। असल में ना, जब घर में आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली आपको समझते, आपकी गुण को समझते हैं, आपके अंदर क्या, आप क्या करना चाहते हो, तो फिर तो बात बन जाती है ना, फिर आगे बढ़ने का भी मौका मिलता ही मिलता है। बहुत खुशी होती थी फादर साहब को, अभी तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है, मैं उनको महसूस करती हूँ। और अब तक वो मुझे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा। और मेरे गाने को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जैसे घर में भी होते थे तो कहते थे प्रवीण गाओ, ऐसे हारमोनियम खुला पड़ा रहता था तो गाते थे गाने। बहुत प्यार करते थे मेरे गाने, पकड़ जी, करते थे, मान करते थे। जी, बहुत अच्छा। और जब आपका गाना फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ तो वो कौन सा गाना था, अगर उस गाने के भी कुछ बोल हो जाएं? फर्स्ट टाइम बलकार सिद्धू के साथ मेरा गाना आया था, जी, शराबी मुंडे। जी, अच्छा, उसकी दो लाइनें सुनाते हैं। जी, जिंदे कुंडे ला लो, जिंदे कुंडे ला लो नी शराबी मुंडे आउंदे ने। जिंदे कुंडे ला लो नी शराबी मुंडे आउंदे ने। यार दे विआह च मुंडे बकरे बनाउंदे ने। डरो नर कानो, हाय, डरो नर कानो, जट बकरे बुलाउंदे ने। क्या बात है, क्या बात है। और ये आपका ऐसा एक गाना था जो डीजेस पर बहुत ज़्यादा, हर पार्टी में ये गाना चलता था। बलकार सिद्धू और आपकी सिंगिंग ने
कमाल कर दिया। बल्कि ये कहें कि जो फर्स्ट आपको ब्रेक ही मिला एक बहुत अच्छे मंजे हुए सिंगर से जिनका एक नाम था बिल्कुल बलकार बिल्कुल सिद्धू जी, उनके साथ आपको बहुत अच्छा ये एक गाने का अवसर मिला और ये गाना वैसे ही हिट हुआ जैसे एक उम्मीद की जा रही थी। आज तक भी ये गाना डीजे पर वैसे ही चलता है। चलता है। हाँ जी, बिल्कुल चलता है। कभी डीजे पे सुनने को मिलता है, चलता है आज भी। जी। और उसके बाद अगर बात करें, काफ़ी सिंगर्स के साथ आपने गाया, लवली निर्माण जी के साथ आपकी जो जोड़ी है काफ़ी हिट रही। आपकी एक एल्बम आई थी लॉकेट, मेरी एक ये कहें कि जी एक फेवरेट मेरी एल्बम और रही लॉकेट। उसके गाने बड़े कमाल के थे। उसका गाना एक था रख फिर हौसला जरूर आऊंगी। क्या जरूर आऊंगी। बात है उस गाने में, क्या आपकी गाने की आपने जो इस्तेमाल किया अपनी आवाज़ को, बहुत कमाल था। अगर उस गाने के कुछ बोल हो जाए प्रवीण जी। जी जी बिल्कुल। लॉकेट कैसेट थी जो लॉकेट लॉकेट कैसेट से ही मेरे को पहचान मिली थी कि कोई सिंगर है। जी और मुझे भी, और आज तक भी जितने भी गाने मैं गाए भी है और गा भी रही हूँ नमे भी, उनमें ये जो लॉकेट है ना, ये मोस्ट फेवरेट है सबका। जी और मैं एक दो गाने आपको सुनाती हूँ। ठंड विच बैठी अद्धी रात लंघ गई, रख थोड़ा हौसला जरूरी होगी। ठंड विच बैठी अद्धी रात लंघ गई, रख थोड़ा हौसला जरूरी होगी, मैं जरूरी होगी। होगी चर्चा भी सारे ताने कुड़ियां ने मारे, चलदी कहानी साडे प्यार दी। वेख ले चन्ना वी अज घड़ी किथां, साडे कॉलेज दी कंधे उत्ते गाणियां, लिखता किसी ने अज तेरा मेरा नाम। साडे कॉलेज दी कंधे उत्ते गाणियां, लिखता किसी ने अज तेरा मेरा नाम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपकी जो आवाज़ एक बिल्कुल एक आम सिंगर से हट के आपकी आवाज़ है। कोई आपकी आवाज़ का जैसे कह सकते हैं कोई मुकाबला नहीं है, एक बिल्कुल यूनिक सी आवाज़ आपको मालिक ने बख्शी है जिसका कोई मतलब शुक्र है, कॉम्पिटिटर ये शुक्र कह है। सकते नहीं है। जी शुक्र है मालिक का, ऐसी आवाज मुझे दी है। और आज जो भी है मेरा नाम दुनिया में, क्योंकि विक्रम जी, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि दुनिया की दौलत शोहरत एक तरफ, और जो ये इज्जत मान प्यार मिलता है लोगों का, इसका किसी भी चीज से मुकाबला नहीं होता। जी कभी बिल्कुल। कभी तो मैं रोने लगती हूँ स्टेज पे, जब लोग ऐसे करते हैं कि हाँ आप सच में वही हो रॉकेट जाएंगे, तो आंखों में आंसू आ जाते कि हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, बस शुक्राना ही निकलता है मुझसे। जी। और ये जो फील्ड रहती है प्रवीण जी, एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता इस फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाना। तो आपके साथ भी एक कैसा एक एक्सपीरियंस रहा है एज ए फीमेल इस इंडस्ट्री में अपने आप को टिकाने के लिए, उस मकाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या एक जद्दोजहद आपको करनी पड़ी? बस मेहनत करते जाओ। जैसे घर में रियाज है, सुबह का मॉर्निंग का रियाज है, और न्यू सॉन्ग्स करते हैं, स्टेजों पे जाते हैं। बस ये फील्ड ऐसा है ना, सिंगिंग लाइन ऐसी है, इसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा और मेहनत बहुत ज्यादा। अगर आप मेहनत करते हो तो बने रहते हो, आवाज भी बनी रहती है। अगर आप छोड़ देते हो बीच में तो बस जी मेहनत तो कोई भी फील्ड वैसे करनी पड़ती है, लेकिन अ, मेरे को लगता है कि इस फील्ड में ज्यादा मेहनत है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। जी। मुझे आज भी याद है प्रवीण जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको लाइव सुना, शायद ये 2008 की बात थी, न्यूयॉर्क में आपका टूर था, इंद्रजीत निक्कू आप और आपके साथ दो और को सिंगर्स थे आपके साथ। उस समय मैंने आपको फर्स्ट टाइम जी जब लाइव सुना तो क्या बुलंदी थी आपकी आवाज़ की जब मैंने सुना। और कमाल होगी, वहाँ पे सारी ऑडियंस जो थी न्यूयॉर्क में उस शो में झूम रही थी आपको सामने सुनकर। शायद आपको याद हो, ये 2008 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, बिल्कुल जी जी मुझे याद है। बहुत प्यार मिला था लोगों का, बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगा था मुझे न्यूयॉर्क में जाके। जी। और भी आपसे बातें करेंगे, आगे की कहानी आपकी ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ हैं प्रवीण भाटा जी जो कि बुलंद आवाज़ की मालिक हैं और ड्यूट गायकी में अपना एक मकाम रखती हैं। इनके साथ और भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आप हमें कॉल करके हमसे बात करें। आपको ये शो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हमारे साथ हैं पंजाब की ड्यूट गायकी की मलिका प्रवीण भाटा जी। आइए एक बार फिर इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी प्रवीण जी, एक दौर आपने बहुत लंबा जैसे ड्यूट गायकी का एक युग पंजाब में आप लेके आए से कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पंजाब के हर सिंगर की एक तमन्ना होती थी कि आपके साथ उसका गाना आए, क्योंकि आपके साथ जब गाना आता था तो उनकी एक पहचान बन जाती थी कि मैंने भी प्रवीण भाटा के साथ गीत किया है, गाना गाया है। इतनी मालिक ने आप पर कृपा करी। अगर मैं ये पूछूं कि आपने कौन कौन से सिंगर के साथ गाया तो शायद मुझे लगता है, आई एम श्योर कि आपको पूरे सिंगर्स के नाम भी नहीं पता होंगे। इतनी बड़ी लिस्ट है जितनी बड़ी आपने सिंगर के साथ गाया। फिर भी उनमें से कुछ एक नाम जो आपको बहुत अच्छा रहा, जिनके साथ गायकी का सफ़र, जिनके साथ गाने का मौका मिला, कौन कौन से नाम वो रहे? लवली निर्माण जी, लाभ हीरा जी, बलकार सिद्धू जी, जशनदीप, संदीप अख्तर, मनिंदर मंगा, हरप्रीत मांगट जी, और बिल्कुल ये लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद आपको काफ़ी नाम याद करने पड़ेंगे। और आपसे ज़्यादा शायद लोगों को याद है वो नाम जिन जिन के साथ आपने गाया है। और पंजाबी मूवी में भी आपको प्लेबैक सिंगिंग करने का भी मौका मिला, उसमें भी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी रही। और मुझे वो फिल्म भी याद है जिसमें आपने प्लेबैक सिंगिंग करी थी, मैं तू असी तुसी, यही नाम था उस फिल्म का ना? जी तनु याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। उस मूवी में आपकी कमाल की वो गायकी थी, मैं तो असी तुसी में। जी, और अगर बात करें कि आप इतने बड़े मकाम तक पहुंची, इतने हिट रही, उसके बाद कुछ एक साल आप बीच में काफ़ी कम आपने गाना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह रही? आप काफ़ी कम दिखी। बस थोड़ा फैमिली में बिजी हो गई थी। जी ज्यादातर मैं कनाडा में रहती हूँ, तो लगातार 4-5 साल में वहीं रही, तो में तो अभी मैं काम कर रही हूँ प्रॉपर, अपने गाने को टाइम दे रही हूँ। अगर कोई भी काम है, अगर आप प्रॉपर टाइम देते हो तो वो काम भी आपको उसका जो बनता हक देता है ना। बिल्कुल। और आपकी फैमिली का अगर बात करें, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हस्बैंड और 2 बच्चे हैं, बेटी है 8 साल की और 7 साल का बेटा है। और बहुत अच्छी फैमिली है मेरी। बहुत खूब। अगर सिंगिंग की बात करें, आपका सिंगिंग का सफ़र जो है काफ़ी ऊंचा बुलंदियों पर है। आपके हस्बैंड किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में? हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, उनको लिखने का भी शौक है, राइटर है वो पेशे से, और जी गा भी लेते हैं। इन फ्यूचर प्लानिंग चल रही है कि हम कुछ ना कुछ गा के रूबरू करेंगे। और बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है, साथ देते हैं। उनकी वजह से जो दोबारा मेरी एंट्री हुई है, उनकी वजह से हुई है, क्योंकि उनका मानना था कि बस एक बार आना है, फिर से दोबारा आना है। जी सुबह उठते हैं जल्दी मेरे लिए और मुझे रियाज करवाते हैं प्रॉपर। मतलब जैसे एक एक रिश्ता चेंज हुआ, जैसे फादर सपोर्ट करते थे हस्बैंड, वैसे ही सपोर्ट करते। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड भी राइटर हैं, वो भी गीत लिखते हैं, गाते हैं, और हम ऐसी एक इंतज़ार करेंगे कब उनका भी गाना आपके साथ ड्यूट गायकी में आए, हमें सुनने को मिले। और जी जैसे हमने शुरुआत में वो गाना चलाया जो कि कुछ ही समय पहले आपका गाना आया हरजोत जी के साथ, और वो गाना काफ़ी हिट हुआ पंजाब में। मैं चाहूँगा कि उस गाने के कुछ बोल अगर आप खुद गाकर हमें सुनाएं। ठीक है। जी, या कोई और भी अगर आप गाना गाना चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं जी सुना देती हूँ। जी चित लगे चिया सुनेहा हार के, कॉलेज चों आ गई मैं भी बंक मार के, चढ़दी जवानी किथों कल्ले दा सरे, जोबना दी कंड विलो पहौर दे लड़े, ढल गया दिन जट्टा शामा पै गईयां, जा लैण दे वे मैनू जा लैण दे, चिरां बादों हुई मुलाकात जुत्तीए, खैर जानी दिल दी पुगा लैण दे, ढल गया दिन जट्टा शामा पै गईयां, जा लैण दे वे मैनू जा लैण दे।
क्या बात है, क्या बात है। और इस गाने के अगर व्यूज़ की बात करें तो मिलियंस में इस गाने को व्यूज़ मिले सोशल मीडिया पर। कैसा लगा जब आपका ये गाना, आपने एक कमबैक किया और दोबारा से आपका गाना इतना बड़ा हिट हुआ, तो कैसा एक आपको लगा इस गाने के बाद? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी। और आपने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स में भी गाया, स्टेज पर भी गाया। आप रिकॉर्डिंग और स्टेज की सिंगिंग में क्या एक फ़र्क महसूस करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग में गाना कैसा रहता है और स्टेज पर लाइव गाना ऑडियंस के बीच में, दोनों में क्या फ़र्क रहता है? ऐसी है कि रिकॉर्डिंग में तो वो अगर कुछ सुर कम लगा दिया ज्यादा लगा दिया वो तो ठीक कर देते हैं ना, उसको बैलेंस कर देते हैं ना। लेकिन जब हम लाइव गाते हैं, लाइव शो करते हैं, उस समय पता लगता है, क्योंकि स्टेज पे जब हम गाते हैं तो लोग हमें सुनते हैं, वहां तो आवाज में दम हो फिर ही चलता है, क्योंकि लाइव में ऐसा नहीं चलता। इस जी। सिंगर को सुनने वाले बहुत समझदार होते हैं। और कई सिंगर्स तो आजकल ऐसे भी हैं जो स्टेज पर जाकर गा तो लाइव रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रैक चल रहा होता है, ट्रैक पे वो गा रहे होते हैं, वो लेकिन वो सुनने में तो ऐसा लगता नहीं कि एक लाइव सिंगिंग चल रही है। आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में? विक्रम जी, मैंने जब पहली स्टेज की थी तो मैं 8 साल की थी, वाह। तो अभी 38 की हूँ मैं, 30 साल हो गए मुझे, जी। 30 ईयर। क्या बात है। तो आप तो मैंने बिल्कुल जो लाइव ही सीखा गाती हैं है स्टेज वो पर जाकर? स्टेज स्टेज पे पता लगता है कि आप क्या, आपका गाना क्या है, आप क्या गाते हो, जी। उसकी परख स्टेज पे होती या ये कह लें कि जिसे कहा जाता है आप कितने पानी में हो, ये स्टेज पर जाके पता चलता है जब लोगों है। के बीच में लाइव गाना जी, पड़ता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। और आपका एक गाना मैं काफ़ी बार सुनता हूँ, आपने लाइव और स्टेजों पर काफ़ी गाया, सानू किन्ना तो प्यारा मेरा रब जानदा है। अगर उस गाने के कुछ बोल हो जाए। हाँ जी जरूर। जी। तेनू खबर ना कोई जेड़ी साडे नाल होई, जिवें उजड़े हाँ असीं ओवें उजड़े ना कोई, आहा। किदा करीदा गुजारा, किदा करीदा गुजारा, किदा करीदा गुजारा, साडा रब जान दे, सानू किन्ना तू प्यारा, साडा रब जान दे, साडा रब जान दे, साडा रब जान दे। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ ਛੱਡ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ, सानू किन्ना तू प्यारा, साडा रब जान दे, साडा रब जान दे, साडा रब जान दे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर आवाज़। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि शब्दों की कमी है मेरे पास आज आपकी जो कला है उसको बयां करने के लिए। इतनी कमाल की कला और गला दोनों मालिक ने आपको बख्शे हैं। और जैसे आपने मस्ती वाले गाने भी गाए, क्योंकि ड्यूट गानों में अक्सर होता है कि एक नोक झोंक रहती है, या कई बार ऐसे होता है कि एक सामाजिक मैसेज भी होता है ड्यूट सॉन्ग में। आप किस तरह की जो ड्यूट सिंगिंग है वो आपको मन से आप लाइक करते हैं? सच्ची बात बोलूं तो जब मैंने गाना शुरू किया तो ड्यूट गायकी मुझे पसंद ही नहीं थी,
जी। क्योंकि मैं सोलो गाती थी, जैसे नुसरत साहब जी को सुनती थी गाती थी, नूरजहां जी को सुनती थी गाती थी। फिर मुझे जब गाने मिलने शुरू हुए ड्यूट, पहले तो मेरा दिल करता था कि मैंने ड्यूट नहीं गाना, लेकिन घर के कुछ हालात ऐसे थे तो मेरा आगे आना जरूरी था, तो मैंने वो समझौता मान लिया। ड्यूट ड्यूट का भी जैसे होता है ना कि ड्यूट भी कई किस्म के होते हैं। जी। मतलब मुझे लगता है कि मुझे वैसी ड्यूट मिले जैसे मेरी आवाज को सूट करते थे और अच्छे थे वो सब। जी। और कई बार कुछ ऐसा भी हुआ कि कोई ऐसा गाना था आपसे गवाना चाहा लेकिन आपका मन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने गा दिया, किसी गाने के लिए कोई ऐसा अफसोस भी है? मैं आपको एक पर्सनली बात बताना चाहती हूँ। मैं ना, मुझे मैं जब गाती हूँ ना सॉन्ग में, मेरे को जैसे मित्रा, यारा, ऐसे शब्द ना मुझे अच्छी नहीं लगते। जी। तो इन चीजों से थोड़ा सा होता था। जी। और एक सॉन्ग मैंने गाया था लवली निर्माण जी के साथ, उसका नाम था क्या, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। सौण दा महीना होवे पैंदी होवे फूल, बुक्कल च होवे कोई तेरे जी भूल। वैसे कोई ऐसी गल नहीं सी, पर मैनू लगदा सी कि मैं गाना नहीं, पर मैनू जी। गाना पिया। जी। बिल्कुल, आपकी ये एक दिल की सच्चाई कह सकते हैं कि आप फिर भी ये बात कबूल करते हैं कि मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी आपने वो गाना गाया। लेकिन मैंने वो गाना सुना है, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो गाना बहुत ज़्यादा ऐसी मकबूल बात हुआ। नहीं है, लेकिन जब आपके फादर साथ में हो, राइट। फादर साहब साथ जाते थे रिकॉर्डिंग पे, तो ऐसी आपको पता ही है ना, बहुत चीजें फील करते हैं ना, लड़कियां जो होती हैं बहुत चीजें महसूस करती हैं। जी। वैसे गाने में ऐसी कोई बात नहीं थी। जी बिल्कुल। और यहाँ समय हो चला है प्रवीण जी एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद और भी गानों का लुत्फ लेंगे प्रवीण भाटा जी के साथ, और कैसे आगे की जर्नी और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पंजाब की ड्यूट गायकी की सरमौर सरताज समझे जाने वाली प्रवीण भाटा जी। कैसे एक जीवन का सफ़र रहा, कैसे एक संघर्ष से निकल कर यहाँ तक पहुँची, और पिता की सपोर्ट कैसी रही, अपनी बेटी को जिस मकाम तक देखना चाहते थे आखिर उनकी दुआओं और आशीर्वादों ने वो काम किया, अपनी बेटी को वाकई ही उस मकाम तक पहुंचाया, जबकि लोग अपनी बेटियों को ये इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन फिर भी पिता ने ये हौसला दिखाया, और पिता के हौसले और दुआओं के सदके यहाँ तक पहुंची प्रवीण भाटा। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं। प्रवीण जी, कमाल की एक आपकी सिंगिंग रही इस गाने में, और उस गाने को बहुत प्यार मिला, ये गाना भी सुपर हिट रहा। इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये सिंगर भी हैं आपके साथ, हरजोत जी, ये भी एक बड़ा अच्छा नाम है पंजाब का सिंगिंग की दुनिया में, कैसा एक एक्सपीरियंस रहा? जी हाँ जी, हरजोत जी भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके गाने भी लोग काफी सुनते हैं। और ये दोनों गाने हैं उनके साथ, और अभी जल्दी आ रहा है उनके साथ एक और न्यू सॉन्ग आ रहा है। और अच्छे वो भी मेहनती है, काफी मेहनत करते हैं, नए नए गाने बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा हरजोत जी के साथ गाकर। जी। अगर आने वाले समय में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं अपकमिंग आने वाले आपके? मेरे प्रोजेक्ट काफी आ रहे हैं, जैसे एक तो हरजोत के साथ आ रहा है, और एक सोलो आ रहा है, तीन चार और अच्छे सिंगरों के साथ आ रहे हैं, लाव हीरा के साथ आ रहा है, काफी आ रहे हैं, लवली निर्माण जी के साथ एक दोबारा आ रहे हैं, लव टू, जी। बल्कि ये मैं लव थ्री पूछने सॉरी। वाला था आपसे कि सोलो गायकी में आपका क्या एक ध्यान है, क्योंकि सोलो गायकी आपकी बहुत कम हमें सुनने को मिली है, और आपने ये बता ही दिया कि आने वाले समय में सोलो गायकी भी हमें सुनने को मिलेगी आपकी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और लॉकेट टू का आप जिक्र कर रहे थे, वाकई लॉकेट उस समय बहुत बड़ी एक हिट हुई थी ये एल्बम, और बहुत अच्छा जो आपने बताया कि लॉकेट टू भी जो जल्द लवली निर्माण जी के साथ आ रही है। जी जी, हर बहुत जल्दी। जी, हर शख्स का प्रवीण जी एक सपना होता है, ड्रीम होता है, तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम अचीव कर लिया या भी रहता है? नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ रहता है। जी। अभी तो बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता क्या है, अभी तो आप कुछ ड्रीम किया है ही आपका, नहीं। क्या आप बनना चाहते हैं?
पहली बात तो है कि वैसे ड्रीम तो एक ही होता है, नहीं ड्रीम कई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो। जी। ऐसे कि पहला ड्रीम तो मेरा ये है कि मेरे गाने में ही मैं मतलब मेरा जो जन्म है वो गाने में हुआ, और मैं जब तक दुनिया में हूँ मैं गाने के साथ हूँ, गाने से कभी रिश्ता ना टूटे। वाह, बहुत सुंदर। और दूसरी बात ये है कि हिंदी मूवीज में गाना मेरा ड्रीम है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो ड्रीम पूरा होने जा रहा है, बहुत ही आमीन, जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। जी। और अगर परिवार की बात करें तो प्रवीण जी, आपके परिवार में और भी कोई है जिसने इस कला को अपनाया, इस फील्ड को चुना गायकी में? हम 4 सिस्टर हैं और 2 ब्रदर हैं। सभी गा लेते हैं, सभी बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन सबसे छोटी है जो रहमत है, उसका नाम रहमत भाटा। जी। बहुत अच्छी आवाज है उसकी। मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी इंटरव्यू उनके साथ भी करें। जरूर। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छे गाने उनके आ रहे हैं, उनको बहुत शौक है। जी। और प्रवीण जी, आपका काफ़ी साल पहले मैंने एक धार्मिक गीत भी सुना था। आज तक मैं दोबारा वो गीत सुनता हूँ बार बार। अगर उस गाने के कुछ बोल हो जाए कि प्यार नाल रहना मेरा सतगुर सिखा रहा है, क्योंकि सतगुर सच्चे पातशाह की रहमतों का आपने जिक्र किया उस गीत में, अगर उस गाने के बोल हो जाए। जी डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं गाती हूँ। वैरी रखालू एदा दिलां चों मिटा दिहा, वैरी रखालू एदा दिलां चों मिटा दिहा, प्यार नल रहना मेरा सतगुर सिखा रिहा, प्यार नल रहना मेरा सतगुर सिखा रिहा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाकई ही जो गुरुओं पीरों की शिक्षा होती है, एक प्यार के साथ रहने का ही संदेश, एक भाईचारे का संदेश ही, मानवता का संदेश सभी को गुरुओं पीरों ने दिया। और आज भी हम जिस महीने में ये चल रहे हैं, ये महीना भी पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की याद के साथ जुड़ा, उनकी शहादत के साथ जुड़ा हुआ ये महीना, आज भी हम उनको हृदय में जिंदा रखते हैं। कैसे एक गुरु साहब के आशीर्वाद थे जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी ये आशीर्वाद हम सबके साथ बने रहे। और प्रवीण जी, जाते जाते मैं चाहूँगा, आप क्या संदेश हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बस जो मैंने गाया है वही मेरा संदेश है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है जिंदगी, और इस जिंदगी को प्यार से गुजारना चाहिए, और अगर किसी के साथ कोई गिला शिकवा है उसे दूर करना चाहिए, और दिलों में नजदीकियां बनानी चाहिए। जो क्या रूठे हैं बात है, उनको मनाना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर मैसेज आपका कि वाकई एक प्यार के साथ ज़िंदगी जियो। अगर कोई रूठा भी है तो उसको जाकर मना लो, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ पर ज़िंदगी की शाम हो जाए। जी, बहुत बिल्कुल, कई बार धन्यवाद। ऐसे होता है ना जी। विक्रम जी, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हमें कल मिलता है ना, जी। तो आज उसको कुछ हो जाता है, देखते देखते कितनी दुनिया हमारी आंखों के आगे मतलब चली गई यहाँ से, जी। तो यहाँ किसी ने रहना नहीं है। और हम सोचते हैं कि कल तो हमें मिला था, वो कैसे चला गया ना। कभी बिल्कुल। कभी हम किसी से रूठ जाते हैं, क्या पता कि उसको मनाने का, जब कुछ मानने का मौका ही ना मिले ना। जी। सो जी। हाँ। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आपके जो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हम चाहेंगे वो भी एक के बाद एक हिट गीतों की लड़ी, क्योंकि जिस प्रवीण भाटा को हम जानते हैं वो एक के बाद एक हर हफ्ते हिट गीत होते थे उनके। और ऐसा ही वो सिलसिला फिर दोबारा से चले, हिट गीतों की लड़ी में प्रवीण भाटा का नाम डीजे पर गीत चलते रहें और लोगों के ज़ुबान पर गुनगुनाते रहें वो गीत, ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक यू विक्रम जी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही आप जो आपकी ब्लेसिंग है हमारे साथ बनाए रखना, और अच्छे अच्छे गाने हम कर रहे हैं। और जैसे पहले आपने मतलब जो मेरे श्रोते हैं उन्होंने मेरे गानों को प्यार दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही प्यार करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े टाइम के बाद ये आज का जो ये प्रोग्राम है, काफी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, तो आज
ये प्रोग्राम नेपरे चढ़ा और मुझे अच्छा लगा। जी, थैंक यू सो मच। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम आपके साथ अपने स्टूडियो में बैठकर आपके साथ ये शो करें जी, रूबरू। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जी, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू विक्रम जी, शुक्रिया। और दोस्तों, ये थे परवीन भाटा जी, जिन्होंने अपना एक मकाम बनाया, नाम बनाया ड्यूट गायकी में। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप में कोई टैलेंट है, अगर आप लिखते हैं, सिंगर्स हैं, या कुछ और प्रतिभा आप में भगवान ने बख्शी है, हम आपके साथ यहाँ पर रूबरू कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल है info@justbroadcasting.com एंड vikram@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।